श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सबसे पहले हम किसी सिद्धांत की बात को स्वीकार करके फिर सुने तो जल्दी स्पष्ट होता है। इस जगत का अधिष्ठान आधार परब्रह्म है, परमात्मा है। उपनिषद तथा सभी अन्य ग्रंथों में, ब्रह्म सूत्र आदि में इसका वर्णन है। यतः व इमानि भूतानि, यतो व इमानि भूतानि जायन्ते। जिससे ये सब संसार, मन, इंद्रियां पैदा होती, सब प्राणी, सब जीव जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, जीवित रहते हैं और उसी में अंत में लीन हो जाते हैं। तो जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, जिसमें लीन होते हैं, उसका नाम ब्रह्म है। बिना उदाहरण के बोला, उदाहरण ऐसे समझो जैसे सागर में लहरें पैदा होती हैं, रहती हैं, खो जाती हैं, वो उसका नाम सागर है। पैदा होता नहीं सागर, जो पैदा होती हैं उनका नाम लहरें हैं। जो पैदा होती है इसका नाम सृष्टि है। जिससे पैदा होते हैं उसका नाम ब्रह्म है। जैसे सागर से लहरें पैदा होती हैं या जल में लहरें पैदा होती हैं, उसके दो हेतु। एक तो हवा चलती है, उससे लहरें बनती हैं। जब हवा शांत हो जाती है या हवा का प्रभाव नहीं पड़ता तो लहरें जल में खो जाती हैं। इस जगत का भी होने का हेतु वासनाएं हैं, विषय हैं। विषयों की बयारी से मन, इंद्रियां खड़ी होती रहती हैं। यदि विषय का आकर्षण खत्म हो जाए तो ये अनेक जीवत्व तो खो जाएंगे, एक ब्रह्म रहेगा। थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, जब ये संसार नहीं होता तो आपके अपने मन के संस्कारों के कारण स्वप्न में भी ये सब अनेकता खड़ी होती है। वो अनेकता वास्तविक नहीं है, वो मेरे ख्याल मात्र है। इसको अभी छोड़ो। स्वप्न की अनेकता, स्वप्न का द्वैत, स्वप्न में अनेकता, भेद मनोमात्र है। जैसे स्वप्न का मनोमात्र द्वैत है, वास्तविक नहीं, ऐसे यह संसार भी माया मात्रमिदं द्वैतम, यह द्वैत माया का खड़ा किया हुआ है। ब्रह्म में द्वैत नहीं, परंतु माया ने द्वैत खड़ा कर दिया है। माया द्वैत, जैसे स्वप्न मन से, ऐसे ही संसार माया से। जैसे जागते ही स्वप्न खो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म विचार करते माया और माया का कार्य खो जाता है। और उस समय एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न की अनेकता जागते खो जाती है, ऐसे ही संसार की अनेकता ब्रह्म विचार काल में खो जाती है। खोई रहती है ये मैं अभी नहीं कहता, चूंकि ये बन चुकी है, इसके मिटने में टाइम लगता है। परंतु जैसे जागते ये द्वैत आपको मालूम पड़ता है, ऐसे ब्रह्म विचार करते ही ये द्वैत अद्वैत लगने लगता है। रामायण की एक चौपाई से भी मुधा भेद यद्यपि कृत माया, यद्यपि ये भेद झूठा है, माया का किया हुआ है। इसी तरह से ये कहा गया है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम।
माया ने गुणों के कारण विभाजन करके दिखा दिया है। एक ही चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तरह लगता है, जागता सोता लगता है, सुखी दुखी लगता है। एक ही चेतन अनेक जीवों के रूप में मालूम पड़ता है, पर सचमुच जीव अनेक नहीं हो गए। चेतन का विभाग नहीं हो सकता। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले जान जाएंगे। अविभक्तम च भूतेषु अर्थात जो परमात्मा ब्रह्म अविभक्त है, विभक्त हो नहीं सकता, अभी भी अविभक्त है, पर भूतों में अर्थात शरीरों में, प्राणियों में विभक्तम इव, बटा बटा सा, अलग अलग सा, इंडिविजुअल सा, वैयक्तिक अलग अलग आत्मा लग रही है। आप अपने को एक अलग समझते हैं, मैं अलग समझता हूं। यहां तक ज्ञान होने पर समझते हुए भी मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरे सुख दुख अपने, तुम्हारे अपने, कितनी मित्रता हो, प्यार हो, पर यदि लड़ाई और दुख का समय आ जाए तो हम अपने सुख होने की चिंता करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे। यदि आग लग जाए, बेटा अंदर हो, बाप बाहर आएगा, दुखी होगा, पर खुद अपने को जला के बच्चे के निकालने की कोशिश नहीं करता। नौकरों को चिल्लाता है, बचाने की प्रार्थना करता है, रुपए देने का आश्वासन देता है। अर्थात एक ही होते हुए हम अलग अलग हैं, लगते हैं और अलग अलग बचने का उपाय करते हैं। स्वप्नावस्था में अनेक जीव दिखते हैं, यदि लड़ाई हो जाए तो हम भगेंगे या हम अपने दुश्मन को या सांप को मार डालेंगे, जबकि जिसे मार रहे जो मार रहा वो दोनों झूठे हैं, वास्तविक तो एक चेतन। तो एक नहीं मालूम पड़ता। हम किसी को एक परमात्मा सत्य है, बाकी स्वप्न है, बाकी झूठा है, बाकी माया मात्र है, ऐसा नहीं लगता। अनेक अनेक जन्मों से, अनादिकाल से हम अलग अलग जीते चले आ रहे हैं, अलग अलग मानते चले आ रहे हैं। वही स्वप्न, वही अविद्या जनित ज्ञान दृढ़ हो गया है। ब्रह्म ज्ञान हृदय में नहीं बैठता, एक अद्वितीयता नहीं मालूम पड़ती, परंतु अद्वैत बोध, एक ब्रह्मता का अनुभव, जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा अनुभव, एक चैतन्य से कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सत्य चैतन्य आनंद और अद्वय है। अनेक चेतन लगते हैं, यदि हम चेतन अलग ना होते तो मेरा दुख अलग ना होता। इसको कैसे समझें? धीरे धीरे प्रयत्न करें। पहले हम चैतन्य रहकर आँखों के साथ जुड़े, देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे। धीरे धीरे कोशिश करें कि हम चैतन्य तो रहें, आँखों की जरूरत छोड़ दें। दिन भर के लिए नहीं, सारे जीवन के लिए नहीं, कुछ क्षण ध्यान के लिए चैतन्य तो रहे, जैसे नेत्र है ही नहीं, या नेत्र है तो ये वाला नहीं है, एक अंदर का नेत्र। और जैसे स्वप्न में इन नेत्रों के बिना देखते हो, इस देह के बिना देह होता है ख्याल का, ऐसे ही इन आँखों को बंद करके भीतर की आँख खोलें, भीतर के कान से सुनें, भीतर की इंद्रियां सक्रिय करें, इनको छोड़ दें। फिर धीरे धीरे भीतर की इंद्रियां भी निष्क्रिय कर दें। हमें जरूरत ही नहीं है देखने की, सुनने की। देखना सुनना जगत के लिए है, कार घर से बाहर जाने के लिए है, और जो बाहर चले गए हैं लौटने के लिए भी है, पर घर में रहने के लिए कार नहीं होती, घर में रहने के लिए साइकिल भी नहीं होती, साइकिल भी कहीं बाजार में नज़दीक जाने के लिए। तो ये इंद्रियां हमें बाहर ले जाने के लिए, मन हमें संसार का अनुभव कराने के लिए, अंदर लौटने के लिए न इंद्रियों की जरूरत है न मन की। इसीलिए ग्रंथों ने कहा न तत्र चक्षुर्गच्छति, न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ नेत्र नहीं जाते,
नेत्र तो यहाँ आते हैं, नेत्र तो यहाँ आने के लिए, वहां जाने के लिए आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन, अमृत की ब्रह्म के पाने की इच्छा रखने वाले को नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ध्यान में आंखें बंद करते हैं। कई जगह शेर लिखने वाले यूं भी बोलते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं आंख बंद दीदार के लिए। भगवान की तरफ जाने वाले उल्टे चलते हैं, लोग इधर को चलते हैं, वो इधर छोड़ते हैं। आवृत्य चक्षु, आंखों को बंद करते हैं, कानों से सुनने की इच्छा छोड़ते हैं, मन से संसार का स्मरण नहीं करते। आदत पड़ गई है, वो आता है, इसलिए ध्यान वालों को संसार का स्मरण बाधा लगता है। आदत तो पड़ गई है, पर जरूरत नहीं है जहां संसार नहीं है। इसीलिए न तत्र सूर्यो भाति, वहां ये सूर्य रोशनी नहीं करता, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा और न तारे वहां रोशनी करते हैं। नेमा विद्युतो भांति, वहां ये बिजली भी उजेला नहीं करती। नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, और ये आग वहां कुतः यमग्नि, ये आग भी वहां नहीं है। न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न बिजली है, और न आग ही है वहां। वहां कोई इस तरह की रोशनी नहीं है, फिर भी वहां चैतन्य है, वहां उसकी सत्ता है। और यही जो बिना आंखों के हो वो अच्छा है, जो बिना कानों का हो वो कानों से युक्त हो सकता है। वह कानों से युक्त भी है पर बिना कानों का भी रहता है, ध्यान रहे। जैसे मिट्टी घड़ा बन के भी रह सकती है, मना नहीं है, पर घड़ा वहां नहीं रहता जहां मिट्टी रहती है। जहां घड़ा रहता है वहां मिट्टी रहती है। घड़े के समय पर भी मिट्टी का रहना, बोलो, जरूरी है कि नहीं? पर जहां मिट्टी रहती है वहां घड़ा रहना जरूरी है कि जहां मिट्टी रहेगी वहां घड़ा जरूर है, बिना घड़े की मिट्टी रह ही नहीं सकती। फर्क दोनों का समझ लें। इंद्रियां बिना मेरे काम नहीं कर सकती, बिना मेरे इंद्रियां सक्रिय नहीं हो सकती, पर बिना इंद्रियों का मैं भीतर रह सकता हूं। और यही जानना है। एक बार यदि बिना इंद्रियों के आप रह लें तो एक अनुभव आपके पास होगा कि मैं अतीन्द्रिय हूं। आप परमात्मा के विषय में सुनते हैं, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के बिना है परमात्मा। अमन है, बिना मन का है परमात्मा। तो अभी शमन है परमात्मा, अभी मन सहित है, इंद्रियों सहित है, देह सहित है। वही परमात्मा चेतन बिना देह, बिना इंद्रिय, बिना मन का भी हो जाता है। जो सागर, जो पानी लहरों से युक्त है, वही लहरों से मुक्त भी हो जाता है। लहरें वहां नहीं होती, पर लहरों में वो होता है। वो संसार में है, पर वहां संसार नहीं है। एक बार वहां तक यात्रा करनी है, वहां तक जाओ जहां संसार ना हो, और एक बार हो आओ जहां संसार नहीं है, तो वहां मौत भी नहीं होगी, वहां विकार भी नहीं होंगे, वहां अन्य नहीं होगा। जब यहां आओगे तो सब होगा। इसलिए अभी चिंता मत करो कि फिर हम यहां आ जाते हैं। अभी तो एक बार हो आओ, दोनों जगहें देखो कि यहां सब कुछ है, वहां कुछ नहीं है। यहां संसार है, वहां केवल आत्मा है। यहां अनेक है, वहां एक है। यहां लाभ हानि जय पराजय है, वहां हानि लाभ जय पराजय नहीं है, क्योंकि वहां दूसरा ही नहीं है। खतरा तो तब हो जब दूसरा हो। एक बार वहां तक की यात्रा करो
जहां दूसरा नहीं रहता पर आप रहते हैं, या सत्य रहता है, या सच्चा अस्तित्व रहता है। बनावटी अस्तित्व खो जाते हैं। जो खो जाएं वो सब बनावटी होते हैं, जो बिगड़ जाएं वो बने हुए हैं। आज शरीर है, कल नहीं होगा। अभी आंखें पूरा देखती हैं, कल आंखें नहीं होंगी, इसलिए बाहर का दिखना बंद होगा, पर चेतन समाप्त नहीं होगा। समझना है, ऐसा नहीं कि सकोरा न रहे तो मिट्टी नहीं रहेगी, पर सकोरा नहीं रहे तो चाय पीने में, हाँ चाय वगैरह पीते हो ना, हाँ तो वो उससे पीते हो, वो काम बंद हो जाएगा यदि सकोरा ना हो, पर कुछ तो होगा। ऐसे ही आंख ना हो तो दिखना बंद होगा, पर मेरा जागना आंखों के मोहताज नहीं है। अंधे लोग जगते हैं कि नहीं? अंधे लोगों की नींद खुलती है कि नहीं? बहरे लोग सोए ही रहते हैं। माने इंद्रियां काम ना करें तब भी हम जागे होते हैं। और भी आगे, जागना और सोना, जैसे देखना सुनना इंद्रियों का धर्म है, जागना और सोना अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण न हो तो जागना और सोना नहीं होगा, पर चेतन आत्मा होगी। यही समझना है। तुम जागने को ही आत्मा का होना समझते हो, सो जाने को जैसे आत्मा सो गई। नहीं, बुद्धि जैसे नेत्र गए तो दिखना बंद है, पर चेतन है। आंखें बंद कर ली तो चेतन अभी नहीं खो गया, सिर्फ आंखों का काम बंद हुआ। कान में रुई लगाओ, बाहर का सुनाई देना बंद हुआ, चेतन अभी है। तो ध्यान में प्रयत्न करो कि इंद्रियां थोड़ी देर के लिए गैर जरूरी हैं, खत्म मत करो, क्योंकि आओगे फिर लौट के तो जरूरत पड़ेगी। जब घर के भीतर आए, कार की जरूरत ना हो, बाहर खड़ी कर दें, साइकिल बरामदे में रख दें कि तोड़ दें, खत्म कर देना चाहिए कि सुरक्षित रख देना चाहिए? क्यों रखना है? जब बाहर जाओगे फिर जरूरत पड़ेगी, तो आंखें खत्म नहीं करना। और दूसरी बात, जब अंदर जाओ तो इनकी जरूरत नहीं है, बाहर आओगे तो फिर पड़ेगी। हमको तो नहीं जरूरत पड़ती आंखों की। चलो तुम तो गृहस्थी हो, हम तो साधु हैं, हमको तो आंखें नहीं चाहिए, हमें कान नहीं चाहिए, हमें जबान नहीं चाहिए, हमें हाथ नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें चलने को पैर नहीं चाहिए। हमें तो ऊपर से यहाँ तक आना पड़ा तो पैर चाहिए, तुमसे बात करनी है तो शरीर चाहिए। पर जब हमें सोना था तब, अच्छा सोने के लिए जिनकी आंखें नहीं हैं वो नींद में नहीं जा सकते ना, केवल आंख वाले ही सोते हैं। जिनके विचारों की आंखें नहीं है कैसे सोएंगे बिना आंखों के? बल्कि बिना आंखों वाले और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि आंखों वालों का देखी हुई चीजें कहो लेटे लेटे याद आती रहे, किए हुए कर्म याद आते रहे, नींद ना आवे। अंधे जल्दी सो जाएंगे, बहरे जल्दी सो जाएंगे, बूढ़े जल्दी सो सकते हैं। यद्यपि बूढ़ों के पास चिंताएं बहुत जमा हो जाती हैं, इसलिए बच्चे आसानी से सोते हैं। छोटे बच्चों को देखा होगा, 1, 2, 4, 6 महीने के होते हैं, कितना सोते हैं, कैसे आंखें बंद, जैसे समाधि में, जैसे दुनिया की जरूरत नहीं। तुम भी बच्चे की तरह निश्चिंत सो सकते हो। हम तो बिस्तरे में भी दुनिया की चिंताएं लिए बैठे रहते हैं, और जितना ही दुनिया से आसक्त हो जाओगे उतने नींद चली जाएगी। यद्यपि 2 को नींद नहीं आती, या तो संसारी को नहीं आती या फिर भगवान के स्मरण करने वाले को नहीं आती। पर भगवान के स्मरण करने वाले को आंखें नहीं चाहिए, वो तो सीधा डायरेक्ट स्वयं ही वो आत्मस्मरण करता है। जागा तो है पर बिना इंद्रियों के, जागा है बिना कानों के,
जागा है बिना मन और कल्पनाओं के, वो भी जागता है। दो ही जागते हैं, या तो योगी जागता है या भोगी जागता है। भोगी भोग के लिए जागता है, योगी प्रभु स्मरण के लिए जागता है, संसार के लिए नहीं। भगत योग के लिए संसार में आता है, संसारी भोग के लिए संसार में आता है। और भोगी भी बार बार आएगा, योगी बार बार नहीं आएगा, क्योंकि उसको शरीर नहीं चाहिए। एक बार अंदर गया तो धीरे धीरे शरीर और इंद्रियों की जरूरत खत्म होती जाती है, और यहाँ तक खत्म हो जाती है कि वहीं रहने के लिए, वहाँ सदा रहने के लिए शरीर इंद्रियां नहीं चाहिए, पर यहाँ सदा आने के लिए शरीर और इंद्रियां चाहिए। इसलिए संसारी बार बार शरीर छोड़कर फिर शरीर, फिर इंद्रियां प्राप्त करता है। पर योगी इस दुनिया से जाने के पहले इतना प्रभु में आसक्त हो जाता है कि उसे आँख कान नाक चाहिए ही नहीं। ये तो यहाँ के लिए चाहिए था, यहाँ उसे आने में रुचि नहीं है। इसलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर फिर यहाँ नहीं आता। ज्ञान के बाद अभी जीवन काल में तो आता जाता है, पर शरीर जाने के बाद शरीर में नहीं आता। अभी रोज सुमिरन में जाता है, संसार में आता है, पर जब शरीर और इंद्रियां छोड़ जाता है मृत्यु में, तो फिर इसका निर्माण नहीं करता। संसारी इसका निर्माण फिर करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य भोग है, और भोग बिना शरीर के नहीं हो सकते। बिना शरीर और इंद्रियों के संसार के भोग नहीं मिल सकते। इसलिए बार बार जन्मना पड़ेगा, और सदा परमात्मा में रहना शरीर के रहते नहीं संभव है। यह जरा ध्यान रखना। पा भी जावे, हम भगवान को प्राप्त हो गए, देखो दृढ़ता से कहते हैं, पर शरीर रहते हम भगवान में नहीं रह पाते। क्यों? शरीर की जरूरतें फिर हमको घसीट लाती हैं। प्राप्त होने पर भी शरीर रहते परमात्मा में सदा रमण करना कठिन है। इंद्रियां बलात् संसार में ले आती हैं, बड़े बड़े योगियों को ले आती हैं, पर चूंकि योगी की इच्छा आने की नहीं है, पर शरीर की जरूरतें, मन की जरूरतें, संस्कार ले आते हैं, अब उसे यहाँ आना पसंद नहीं है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद शरीर प्राप्त नहीं करेगा, ये पक्की बात है। पर भोगी बूढ़ा हो जाएगा, मरेगा, शरीर छोड़ेगा, फिर शरीर प्राप्त करेगा, क्योंकि उसकी साधना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति शरीर के थ्रू होती है। इसकी इच्छा की पूर्ति में शरीर बाधा बनता है, शरीर द्वैत में ले आता है, इंद्रियां अन्य में ले आती हैं। इसलिए ये ना होंगी तो सदा रहेगा। यदि ये होगा तो कुछ देर भगवान में रहेगा, कुछ देर संसार में रहेगा। सदा उसमें रहना है तो शरीर छोड़ना जरूरी है, और सदा यहाँ रहना है तो रह तो न पाएगा, शरीर छोड़ेगा, पर बार बार शरीर पाना जरूरी है। यदि यहाँ आना हो तो बार बार शरीर चाहिए, वहाँ रहना हो तो बार बार शरीर। बस एक बार शरीर मिल जाए और वहाँ पहुँच जाए, फिर बार बार शरीर की जरूरत नहीं। इसलिए माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करके फिर शरीर प्राप्त नहीं करता। ये नहीं कहते कि अभी मुझे प्राप्त करते इस जन्म में बार बार देह में नहीं आता। इस जन्म में तो देह में आता है, रोटी खाता है, घर में आता है, दुकान में जाता है, आश्रम की देख रेख करता है, सब करता है, पर शरीर छोड़कर फिर नहीं आता। किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। क्या इच्छा है, कौन सी वासना है जिसके लिए आवे? सारे पापड़ बेल लिए, देख लिए, क्या रखा है। इसलिए पर ये मूर्ख जीव ये ध्यान ही नहीं दे पाता, उसे पता ही नहीं कि और भी कोई घर है जहाँ शरीर और इंद्रियां नहीं चाहिए। उस घर की इसे खबर नहीं है, वो इसी को घर समझता है।
ये 3 जगहें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिश धामसु, 3 अवस्थाओं में ही रहता है, कभी नींद में, कभी स्वप्न में, कभी जागृत में। इसके अलावा चौथे धाम जाता ही नहीं, परम धाम जाता ही नहीं, अखंड धाम जाता नहीं, परम प्रभु के पास जाता ही नहीं। प्रभु की सत्ता लेकर यहीं घूमता रहता है, सोता जगता रहता है। एक बार यदि वहां चला जाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार यदि पा जाऊं तो अभी सारी दुनिया का प्यार समर्पित कर दूं, सारी दुनिया की आसक्ति छोड़ दूं, और नहीं छूटेगी तो धीरे धीरे जाएगी, पर मुझे जगह मिल गई। एक बार ठिकाना मिल गया, अब ठिकाना मिल गया। ठिकाना मिल जावे, और ठिकाने तो लोग जीवन में बहुत ढूंढते हैं, पर कोई ठिकाने में ठिकाने सदा रह नहीं सकता। शरीर मिला, यहाँ परमानेंट रह ही नहीं सकते। जब ये मर जाएगा दूसरा बनाना पड़ेगा। आपने जो ये मकान बनाए हैं, हमने सोचा था जब आश्रम बनाया हरिद्वार का, एक बार बना देंगे, उनके लड़के के लड़के भी आके यहाँ रहेंगे, पर हमने देखा जिसने बनाया उसी के रहते मकान पुराना हो गया, उसी के रहते हो गया। तो इसी तरह से ये शरीर मिला, तुम्हारे लिए बना, तुमने बनाया अपनी वासनाओं के लिए, लेकिन वासना पूरी नहीं हुई, शरीर खत्म होने को आ गया। ययाति की कथा जानते होगे, 10 बार अपने बेटों से आयु मांगी, 100 वर्ष का होके मरने लगा, बूढ़ा होके। उसने देखा मेरा तो कुछ बना ही नहीं, मुझे तो फिर उम्र चाहिए। भगवान से मांगी, भगवान ने कहा हमारे में नहीं है, तुम्हारे बेटे दे दें तो इतना हम कर सकते हैं, बच्चों की उम्र तुमको ट्रांसफर कर दें। तो बड़े बच्चों से मांगा, बड़े बच्चों ने देने से इनकार कर दिया। बड़े बच्चों को भी चस्का लग गया था। जिसको चस्का लग जाए वो अपनी उम्र नहीं दे सकता। जानवर दे सकता है, छोटा बच्चा दे सकता है, उसे अभी कोई चस्का ही नहीं लगा, पत्नी का, बेटों का, बाप का, पद का, प्रतिष्ठा का, इलेक्शन का। ये तो जब चस्का लग जाता है तो लगता है कई लोग पद में रहते ही मरते हैं, पद छोड़ के मरना ही नहीं आता आदमी। तो जिस शरीर में आप बैठे हो, इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, पर छूट जाता है। जब छूट जाता है, पर इसके बिना मुझे रहा नहीं जाता, तो फिर शरीर प्राप्त करता हूं। पर जिसको शरीर के बिना विश्राम का पता चल गया, भले शरीर हमको खींच लाता है, ठंडी हमको रजाई ओढ़ने को मजबूर करती है, भूख हमको खाने को मजबूर करती है, साधु को भी करती है, लेकिन अब वासना नहीं है, अब आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति के कारण मन आ जाता है, पर लक्ष्य नहीं रहा। लक्ष्य परमात्मा हो गया, लक्ष्य संसार नहीं रहा। 2 ही गोल हैं संसारी का, संसार गोल है, लक्ष्य है, शरीर है, पद प्रतिष्ठा है। भक्त का भगवान लक्ष्य है, गोल है। एक बार पा गया, समझ आ गया, पर अभी आना जाना चलता है, आना जाना चलता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। लड़की का ब्याह हो जाता है तो ससुराल जाती है, फिर मायके तो नहीं आती। बोलो, आती है ना? आप तो जानते हो, ससुराल अच्छी लगने पर भी मायके नहीं जाते ना, वो भी आवश्यक है। लेकिन कबीर साहब अंतिम समय का वर्णन करते हैं। पहले मायके जाते थे, ससुराल आते थे, फिर मायके जाते थे। ऐसे ही ज्ञानी संसार में आता है, आत्मा में जाता है, फिर संसार में आता है, फिर आत्मा अपने घर चला जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं अब कोई ससुरे में कहियो संदेश, मायके से बोल रहे हैं, मायके से बोल रहे कि कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। क्या कह दो, नैहर में मायके में आग लग गई है। कहन क्या हो गया? तो लग गई। कहने लगे अब आखिरी बार आ रही हूँ। जब तक नैहर था जाके फिर आती थी, जाके फिर आती थी, पर अब ये आखिरी बार आ रही हूँ। नैहरवा में कहियो संदेश,
कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी, पूरा जले। केवल मेरे ही घर नहीं, पूरा जले। पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गे, ननंद का घर भी जल गया और मेरे माता पिता भी जल गए। अब घर में कोई बचा ही नहीं, मैं धन बची अकेल, केवल मैं बची हूं, सो आ रही हूं, कोई मेरा यहां बचा ही नहीं। तो अब इसलिए कि अब मैं आखिरी बार आ रही हूं, अब आना जाना बंद होगा। तो आप भी जब जाएं तो पहले तो आपकी शादी हो जाए, घर चले जाओ, फिर आते जाते रहो, फिर आगे की स्कीम। अब हम माता पिता घर दोबारा मायके में बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहीं विश्राम है। तो एक ही तरह के दो मार्ग हैं, एक संसार का है, एक परमार्थ का है। वहां सदा के लिए जाना होता है, यहाँ बार बार आना जाना होता है। यहाँ यदि तुम आओ जाओगे तो शरीर फिर चाहिए, इंद्रियां फिर चाहिए, तो कभी आंखें कम मिलेंगी, कभी हाथ पैर कम मिलेंगे। सबके एक समान पैर नहीं है। केंचुए के पैर, केंचुए के आंखें नहीं है, केंचुए के आंख नहीं है, देखता नहीं। केंचुआ संगीत नहीं सुनता। कई योनियों में इतनी इंद्रियां नहीं मिलेंगी, देह मिल जाएगा पर इतनी इंद्रियां नहीं मिलेंगी, इतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा। किसी जन्म में बहुत अच्छा नहीं, बड़ी दुर्दशा। आ जाओगे, कुछ अच्छा होगा, पर 100 कमियां होंगी। इस जन्म में कोई कमी है कि नहीं? बोलो, इस जन्म में कोई सब ठीक ठाक है? तो किसी जन्म में जब आओगे सब ठीक ठाक होगा। बेटे भी, पत्नी भी, पति भी, पिता भी, दुकान धंधा भी, शरीर स्वास्थ्य सुंदरता भी, सब अनुकूल। कोई ना कोई कमी रहेगी जब जब आओगे, और कोई कमी नहीं रहेगी तो एक कमी तो जरूर रहेगी। आ जाओगे, जाने को दिल नहीं करेगा और जाना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक आदमी ने भवन बनाया, भवन, तो ऐसा भवन बनाना चाहता था कि कोई कमी न रहे। कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट देखने वाला कहे कि इसमें ये कमी है तो गिरवा के फिर बनाता था। इतना बुद्धि लगाकर इंजीनियरों की राय से बना कि मकान में कोई आके ये ना कह सके कि ये जगह गलत है, या विंडो गलत है, या साइज गलत है। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लोग बने बनाए मकान सस्ते बिकते हैं, प्लाट तो अच्छे बिकते हैं, मकान सस्ते बिकते हैं, क्योंकि बने बनाए मकान में लेने वाले की प्रियता नहीं होती। हमें कैसे रूम चाहिए, कैसे बने। कोई ना कोई दूसरे की पसंद का मकान मेरी पसंद का नहीं होता। तो ये आपकी चॉइस का मकान दूसरे को नहीं पसंद आता, फिट नहीं बैठता, ऐसी कई कमियां रहती हैं। तो उस आदमी ने मकान बनाया। जब सबने कह दिया इसमें कोई कमी नहीं है, तो ये बात अखबारों में छपी, ऐसा मकान जिसमें कोई कमी नहीं है। एक साधु ने बात सुनी, कहते है कमी। कहने लगे राजा, उसका संकल्प है, आप बताओ वो ठीक करेगा। कहते पहले तो 2 कमियां हैं और राजा ठीक नहीं कर सकता। ऐसी कमियां हैं जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। राजा को ये खबर मिली, राजा ने कहा आके बतावें। कहन हम आके नहीं बताएंगे, यहीं से बताते। कहन बिना देखे कैसे? कहन बिना देखे पता है। मूर्ख लोग देख के बताते हैं, ज्ञानी वो हैं जो कमी ऐसे ही जानते हैं। राजा ने कहा कौन सी कमी है? राजा खुद चल के गया, महात्मा जी बताओ मेरे भवन में क्या कमी है? कहन 2 कमियां हैं। एक तो ये ऐसे नक्षत्र पर बना है कि मकान के रहते मकान के रहने वाला चला जाएगा। इसका ये एक पहली कमी है कि बनाने वाला इसमें सदा नहीं रह पाएगा, और ये कमी तुम नहीं दूर कर सकते। और दूसरा कहा ये ऐसे नक्षत्र में बना है, या बनना ही एक ऐसा, ये बनना ही एक इसकी कमी है
कि ये मिट जाएगा, एक दिन मकान नहीं रहेगा। ताजमहल मजबूत है, लाल किला मजबूत है, कई भवन बड़े मजबूत हैं, फिर भी एक दिन नहीं रहेंगे। ये बनी चीज मिट जाती है। राजा को संत ने कहा कि इसके गिर जाने का नुक्स, इसके गिर जाने की खामी क्या तुम दूर कर सकते हो? इस मकान के पुराने होने की प्रक्रिया क्या तुम समाप्त कर सकते हो? कई पुल बने हैं। दिल्ली में एक पुल है जिसकी उम्र, जब यहाँ हम आए हावड़ा देखा तो चर्चा चली कि पुराने लोगों ने, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, यदि 100 वर्ष की गारंटी दी है तो 150-200 वर्ष चलते हैं, पर इस देश के लोग जो बनाते हैं 100 वर्ष की गारंटी करें तो 50 ही साल में पुराना हो जाता है। इतना तो फर्क हो सकता है, ज्यादा चल सकता है, पर कोई पुल पुराना ना हो, बोलो। तो दिल्ली का जमुना नदी का पुल अभी 10, 15, 20 साल पहले ये हो गया था, इसका समय पूरा हो गया है, पर अभी चल रहा है। कई नए पुलों से अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा अभी, लेकिन फिर भी सदा योगियों का शरीर 100 वर्ष चलता है, 100 देवरावा बाबा ज्यादा उम्र तक चले, 100 को कई पार कर जाते हैं, परंतु सदा, बोलो। तो फिर ये नुक्स, राजा को कहा संत ने कि ये कमी तुम दूर कर सको तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। तो कुछ लोग मूर्ख आजमा के परीक्षा करते हैं, आजमा के। ज्ञानी पहले ही जानते हैं कि ये जीवन के सत्य हैं, जीवन के नियम हैं, इनको तुम कभी बदल नहीं सकते। हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो परिवार है कोई किसी का नहीं होगा, एक दिन ऐसो आएगा को काहू को नहीं, कोई किसी का नहीं। एक बार हम सिरसा में थे, सिरसा हरियाणा प्रांत, हरियाणा प्रांत में थे गुरुदेव के साथ। एक संत ने कीर्तन गा दिया, किसी भगत के घर में गुरुदेव बैठे, हम भी थे गुरुदेव की सेवा में, और उन्होंने कीर्तन गा दिया कि बांधो सुतदारा स्वार्थ के सब भाई रे, भजले अविनाशी, सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं, सुता बांधव सुतदारा स्वार्थ के सब भाई रे, भजले अविनाशी। अंत समय कोई काम ना आवे, कोई साथ न देवे, तो बोला कि हम धोखेबाज हैं। एक लड़का खड़ा हो गया कि क्या सिखाते हो, ये भड़काते हो परिवार को। अब उन्होंने समझा, तो उनका ये मतलब नहीं है कि लड़के धोखेबाज हैं, बाप धोखेबाज है, पति धोखेबाज है, पर धोखा देगा ही। बाप चाहे भी कि मैं बेटे के साथ सदा रहूं, एक दिन चला जाएगा। बेटा चाहे मैं पिता के साथ बड़ा ख्याल करूं, पिता चला जाएगा। बेटा साथ नहीं जाएगा, और साथ भी चला जाए तो पता नहीं पिता कहाँ जाएगा, बेटा कहाँ जाएगा। तो जब ज्ञानी जन कहते हैं कि परीक्षा न करो तो की कराइए, कोई किसी का नहीं होता। मतलब के सब भाई रे, मतलब के सब, हाँ, जब तक जिसका काम निकलता है, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। स्वार्थ के सब भाई रे, भजले अविनाशी। सब मतलब का है, सब एक दूसरे का, और जी जान लगाए। उदाहरण देखो, अपने कंधे पर लेकर माता पिता को, श्रवण कुमार पिता को ले जाते हैं, इतना है पितृभक्त, फिर भी बेटा साथ नहीं दे पाया, मृत्यु हो गई। कंधे पे लेके गया, पर प्रारब्ध ने ऐसा किया कि बेटा पिता का साथ, माता का साथ नहीं दे सका। कुछ प्रकृति के, कुछ तो मन की खराबी से भी संबंध अच्छे नहीं रहते, पर यदि मन का अच्छा भी हो तो कब तक साथ दोगे। आप कई चेले मेरे से बड़ा प्यार करते हैं तो मेरे साथ चलेंगे,
फिर तो कहेंगे अब तो गुरुजी चले गए, अब क्या होगा। कई बार पति चला जाए तो कहते हैं, पहले तो कहते थे हम संग ही मरेंगे, लेकिन फिर सोचते हैं अब मर गए, अब अपने मरने से इन बच्चों का क्या होगा, इसलिए ऐसे ही ठीक है। कोई ना कोई बचने का, न जाने का रास्ता भी निकालते हैं। और चले जाने से फायदा भी क्या पहुंचाएंगे। मान लो चले भी जाएं तो क्या होगा, किसी के मरे में हम भी जहर खा लें तो क्या हो जाएगा। तो ये समझाने का प्रयोजन है कि कोई किसी के साथ नहीं जाता, बिना मतलब जिंदगी खराब नहीं करो। परमात्मा ही एक है हमारा असली ठिकाना। परमात्मा निरंकार, उसकी यात्रा करो, सुमिरन करो। पर फिर भी यदि भूख लगी हो तो एक कहावत समझ लो, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। अब तो भूखे हों तो भजन नहीं होगा। हम लोग एक कहानी सुनाते हैं कि एक जगह श्रमदान हो रहा था, श्रमदान से सड़क बन रही थी, तो काम हो रहा था। एक भिखारी भूखा था, किसी ने कहा भाई तुम भी श्रमदान करो, तो उसने कहा मैं भूख के मारे मर रहा हूं, कैसे श्रमदान करूं, 3 दिन का भूखा हूं। तो लोगों ने सोचा अरे भाई दया की कि अरे बेचारा सही है, तो भोजन दे दिया। तो भोजन दिया तो इतना खाया, इतना खाया, तो कहना अब तो करो, कहना अब ज्यादा पेट भर गया है तो कैसे काम करूं। तो दोनों तरह से खतरा है, भूखे भी भजन नहीं हो सकता और ज्यादा संसार में रच पच जाओ तो भी भजन नहीं हो सकता। तो भूखे भजन ना होए, कभी कामनाएं सताती हैं तो भजन नहीं होता, और कभी कोई जरूरत ना हो तो आलस से घेर लेता है, तमोगुण घेर लेता है। तो कोई भाग्यशाली हैं जो भगवान का भजन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो अभी 5 मिनट भगवान का भजन ध्यान करेंगे, फिर प्रातःकाल। अभी आंख बंद करें। अब आपको आंख की जरूरत नहीं है, आंखें हैं बिल्कुल, चाहे आप तैयार हो जाओ, आंखों के प्रति जागो, पर मुझे आंखों की जरूरत नहीं है। जैसे हम सो जाते हैं तो आंख बंद करते हैं, फिर भले ही स्वप्न में फिर नई आंखें बन जाती हैं, हम देह को भुला देते हैं, स्वप्न में नया देह बन जाता है, हम जगत से थक के सो जाते हैं, मन नया जगत खड़ा करता है, तो कोई बात नहीं। पर अभी मुझको आंखों की जरूरत नहीं, पर मैं जाग रहा हूं। कानों की जरूरत नहीं, पर मैं जाग रहा हूं। जैसे घड़े में मिट्टी हाजिर हो जाए, घड़ा है पर उसकी रग रग में मिट्टी, ऐसे आंख के हिस्से हिस्से में मैं हाजिर हूं, कान में मैं हाजिर हूं, शरीर की पूरी चमड़ी में मैं हाजिर हूं, मैं जाग रहा हूं। बिना आंखों का मैं हूं, आंखें बिना मेरे नहीं है। बिना घड़े की मिट्टी है, पर घड़ा बिना मिट्टी का नहीं है। शरीर बिना मेरे, इंद्रियां बिना मेरे नहीं है, मन बिना मेरे नहीं है। पर एक अवस्था आएगी जब मैं ये देखूंगा कि मैं बिना आंख का हूं। और यदि चाहो तो श्वास चलती है, कब अंदर जाती है कब बाहर, श्वास में ध्यान ले जाओ। श्वास में ध्यान ले जाने के लिए आंखें नहीं चाहिए, श्वास में ध्यान ले जाने के लिए कान नहीं चाहिए, श्वास में ध्यान ले जाने के लिए हाथ नहीं चाहिए। और भीतर के अनुभव करने के लिए, भीतर के शून्य, भीतर के प्रकाश, भीतर के शब्द सुनने के लिए, भीतर का प्रकाश देखने के लिए ये आंखें नहीं चाहिए, ये कान नहीं चाहिए। भीतर के प्रकाश देखने के लिए बिना इन आंखों के देखा जाता है, बिना इन कानों की भीतर की आवाजें सुनी जाती हैं, और बिना इस नाक के भीतर की सुगंध आती है। बिना इस बाहरी मन के अंदर भगवान मिलते हैं, अंदर भगवान मिलते हैं बिना इस मन के।
आप अंदर श्वास श्वास में जाओ। एक बार भगवान मिलने के लिए आंखें हों तो कोई हर्ज नहीं, बिना आंखों के चलो यात्रा करो। हम उस भगवान को मिलेंगे जो बिना आंखों के मिलता है, बिना कानों के मिलता है, बिना हाथों के मिलता है, बिना शरीर के मिलता है। सीधा मैं, जहां मेरे देह भी नहीं होता, मेरे प्रभु का भी नहीं देह होता, निराकार होकर निराकार से मिलते हैं। आकार से मिलने को आकार चाहिए, विषय से मिलने को इंद्रियां चाहिए। और ये विषय भी दो तरह के हैं, कुछ संसार कहलाता है, कुछ भगवान, कुछ गुरु। यदि इंद्रियों का विषय भी हो तो ये देखो, ये दिव्य प्रकाश है, ये दिव्य देह है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का देह भौतिक नहीं होता, भगवान का दिव्य देह होता है। यदि भगवान को देखो तो भगवान का दिव्य देह है, भगवान को सुनो तो उनकी दिव्य वाणी है। यदि अंदर मंत्र चलाओ तो दिव्य साउंड है, दिव्य शब्द हैं, दिव्य सुगंध है, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श, दिव्य। ये संसार में जो देखा सुना है ये भौतिक है। इन बिना इंद्रियों के जो दिखता है, सुनाई देता है, अनुभव होता है, वो दिव्य होता है। इसलिए भीतर का प्रकाश, भीतर की आवाज, भीतर की सुगंध, भीतर का नाम जो स्थूल शरीर से जपते हैं वो भौतिक जबान है। इसलिए आंख नाक मुख बंद कर, आंख नाक मुख बंद कर, नाम निरंजन ले, दिव्य नाम ले। उसके लिए इस वाणी की जरूरत नहीं। 4 वाणी हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। दिव्य वाणी, परा वाणी। इस वाणी से जाप मत करो, इन हाथों से जाप मत करो। हम छोटे थे तो किसी को छू लिया तो कहे चमड़े के हाथ हमें मत लगाओ, ये हाथ मेरे चमड़ी के, त्वचा के हैं, मांस के हैं, ये हाथ मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, ये जबान मांस की है, इससे नहीं। भीतर की जबान से बोलो, भीतर की वाणी से बोलो, परा वाणी से बोलो, राम राम राम। जबान से नहीं, हाथ से नहीं, माला से नहीं, अंदर चले जाओ। आंख नाक मुख बंद कर, मुख से मत बोलो, आंखों से मत देखो, कानों से मत सुनो, सब बंद करो। भीतर से बोलो, भीतर से सुनो, भीतर से अनाहत नाद सुनो, परमात्मा के नाम की ध्वनि सुनो, परमात्मा की सुगंध लो, परमात्मा को छुओ अंदर से, परमात्मा को देखो, परमात्मा को सुनो, परमात्मा को छुओ। बिना इन आंखों के, मन की आंखों से परमात्मा को देखो, अंदर के भाव से देखो, भाव से सुनो, भाव से छुओ, भाव से नमस्कार करो, भाव से प्रार्थना करो। इस शरीर का प्रयोग मत करो, इन इंद्रियों का मत करो, अंदर का इस्तेमाल करो। और धीरे धीरे तुम भगवान के हो जाओ। तुम, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाएं। तुम निराकार हो जाओ, भगवान निराकार हो जाएं। न तुम दिखो न वो दिखें, हम दोनों एक हो जाएं, अंदर लौट जाएं, लौट जाएं, लौट जाएं। एक बार परमात्मा को मिलके देखो। देह छोड़ जाओ, इंद्रियां छोड़ जाओ, मन छोड़ जाओ, सब यहीं छोड़ जाओ। शरीर उतार दो, मन उतार दो, आंख नाक कान उतार दो, मन भी छोड़ दो, अमन हो जाओ। केवल तुम्हारी चेतना हो और प्रभु का नाम हो, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। तू निराकार मैं निराकार, तू निर्विकार मैं निर्विकार। निर्विकार होकर निर्विकार को मिलो। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता के भजन के लिए खुद भी देवता बनो। शुद्ध को छूने के लिए तुम भी स्नान करो। तो पवित्र होकर पवित्र का स्मरण करो, पवित्र होकर पवित्र नाम जपो। अंदर जाकर शरीर का, मन का, इंद्रियों का त्याग करो।
शुद्ध चेतन होकर, शुद्ध आत्मा होकर, शुद्ध जीव होकर प्रभु का नाम जपो। राम राम राम, बिना वाणी के बोलो राम राम राम। इस जबान के बिना बोलो, इस मन के बिना बोलो। कोशिश करो जबान का प्रयोग ना हो, मन का प्रयोग ना हो, ख्यालों का। अंदर से जैसे आत्मा बोल उठी, परमात्मा बोल उठा, शुद्ध चैतन्य बोल उठा, राम 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 राम। मैं जपूं, मैं जपूं, शरीर नहीं, मैं जपूं वाणी नहीं, मैं जपूं चैतन्य, मैं जीव, देह नहीं, वाणी नहीं, हाथ नहीं। कर मुक्ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय। श्वासा तजी आत्मा से जपे तो सच्चा जापक हो। श्वासा छोड़ के, कर मुक्ते हाथ और जबान से बहुत जपते हैं, श्वास श्वास में कोई बिरला जपता है। श्वासा छोड़कर चेतन जपे, श्वास छोड़ चेतन जपे तो सच्चा जापक हो। चेतन जपे, जीव जपे, राम 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 राम। मैं जपता हूं, मेरा आकार नहीं, मैं स्वयं निराकार हो गया, मैं अतीन्द्रिय हो गया, विदेह हो गया, अतीन्द्रिय हो गया, अमन हो गया, बुद्धि परे, बुद्धि से परे हो गया। और अब मैं जपता हूँ राम राम राम। पर मैं राम राम जपते राम हो गया, श्याम जपते श्याम हो गया, शिव शिव जपते शिव हो गया, शिवोहम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, निरंकार हो गया, वाहेगुरु हो गया, शून्य हो गया, शून्य में समा के शून्य हो गया, अनात्मा को खोकर आत्मा हो गया, सब कुछ उतार कर नग्न हो गया, सब कुछ उतार दिया। अंदर अंदर लौटो, अंदर लौटो, पुराने संस्कारों में, संसार में मत भटको। अभी आपके पास शरीर के अलावा कोई अनुभव नहीं है। एक बार उतार फेंको शरीर को। शरीर कपड़ा है, शरीर उतारो। इंद्रियां कपड़े हैं, ये सूक्ष्म कपड़े उतारो। मन उतार कर फेंक दो, अमन हो जाओ और जीव होकर बिना किसी अंग के, शरीर के, मन के, केवल तुम सुरति जगा कर श्याम 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 श्याम, राम राम राम, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय। ना मेरे प्रभु का शरीर है, ना मेरा शरीर है। प्रभु का शरीर उतार दिया, अपना भी शरीर उतार दिया। प्रभु का आकार उतार दिया, अपना भी उतार दिया। अपनी इंद्रियां उतार दी, उनका रूप उतार दिया। अपना मन उतार दिया, उसके प्रति कल्पना उतार दी। और अंत में रह गया चिददेव, शिवदेव, ब्रह्मदेव, आत्मदेव, श्यामदेव, रामदेव। अंदर अंदर सुमिरन करते 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 खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। बहुत अच्छे। 1 मिनट जैसे तुम्हारी अंतरात्मा जप रही है, तुम्हारे अंदर के प्राण पुकार रहे हैं। प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जबान नहीं पुकारती, शरीर नहीं, मेरे प्राण पुकारते हैं। मेरे प्राण बेचैन हैं केवल प्रभु नाम के लिए। सब भूख मिट गई, प्यास मिट गई, चिंता मिट गई, केवल प्रभु नाम की प्यास, प्रभु नाम का आकर्षण। नहीं है तो पैदा कर, पैदा कर, पैदा कर। तू भक्त होने आया है, मुक्त होने आया है, प्रभु का होने आया है। जाप कर, जाप कर, जाप कर, जाप कर, जाप कर। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद समाप्त। बहुत अच्छे। मन मस्त हो जाए, मन मस्त डूब जाए भक्ति में, प्रेम में, मस्ती में। संसार का आकर्षण प्राकृतिक है, भगवान का आकर्षण पैदा करना है साधना से, ध्यान से, गुरु भक्ति से। बहुत अच्छे, आप भाग्यशाली हो। अब धीरे धीरे छोड़ो। ओम शांति शांति शांति।